हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट बैच का जो रिजल्ट आया है उसमें 75 में से 33 ही स्टूडेंट्स पास हो पाए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये है डेटा यहाँ पर आप लोगों के सामने। आरआरसी प्रयागराज के अंदर ये फिजिकल चल रहे हैं 25 जुलाई, यानी कि आज का ये फिजिकल डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर जो वेन्यू है वो मालूम ही आप लोगों को कहाँ पर चल रहा है, तो प्रयागराज रेलवे स्टेडियम में ये चल रहा है। यहाँ पर लिखा है नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो जब आप इनको गिलोगे तो ये 42 कैंडिडेट्स हैं। और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर देखिए, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ये मेरे प्यारे बच्चों 33 कैंडिडेट्स हैं। अगर हम इन कैंडिडेट्स का एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल हुआ है। अब इसके पीछे रीजन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। टोटल 75 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 33 बच्चे जो है सिर्फ क्वालिफाई हो पाए और नॉट क्वालिफाई है 42। अगर परसेंटेज की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों 56% बच्चा फेल हो रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चों का सवाल ये आ रहा है कि क्या भैया कट ऑफ गिरा के भी बुला सकते हैं क्या, उस पर मैं बात करूंगा बाद में। पहले मैं आप लोगों से ये बात करना चाह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया बारिश हो रही है कि वहां पे, तो मैं आप लोगों को बता दूं इस समय पे प्रयागराज में जब ये रनिंग हो रही थी उससे पहले भी बारिश हो रही थी, लेकिन जब रनिंग कराई गई उस समय पे बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन बारिश के रुकते ही जब ये रनिंग स्टार्ट हुई तो वहां पर काफी कीचड़ वाला माहौल था। बहुत सारे बच्चों के एडवाइस हैं कि भैया वहां पर बच्चे अगर आगे दौड़ने आ रहे हैं और बारिश का माहौल है तो जूते पहन के ना दौड़ें, क्योंकि जूते जो है फिसल रहे हैं। तो इस चीज का आप लोगों को ख्याल रखना है। जब फील्ड अच्छा होता है तब जूते पहन के दौड़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप लोगों को कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो ना आए पैर के नीचे, कोई इंजरी ना हो, उससे बचने के लिए जूते पहनना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अभी जो सजेशंस आ रहे हैं वो इस तरीके के आ रहे हैं, क्योंकि कीचड़ है, आपका पैर फिसल सकता है, तो आप लोग फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे अगर पैर में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो। अभी क्या प्रॉब्लम है, कैसे हाल चाल है, तो उसके बारे में यह है कि जो सेकंड वाला है आप लोगों का 2 मिनट में बोरा उठा के भागना, उसमें मतलब 99.9% बच्चा, लगभग 100% ही मान के चलो, 100% बच्चा पास हो जा रहा है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सारा का सारा खेल है रनिंग का। अब रनिंग का क्या है, तो सबसे पहले वैसे ही कहा जाता है कि भैया 250, देखिए 250 मीटर का ग्राउंड है, यहाँ पर चार राउंड आप लोगों को मारने हैं। कई लोगों की स्ट्रेटेजी होती है कि पहला राउंड खींच के मार लें, लेकिन क्योंकि बरसात पड़ चुकी है और उन्होंने घर पे जो प्रैक्टिस की थी वो बिना बरसात के फील्ड में की थी, अब यहाँ पर बरसात पड़ चुकी है, बच्चे का पैर रपट सकता है, तो पहले फील्ड को जांच लें। कहने का मतलब यह है कि जो फर्स्ट राउंड है उसमें देख लो कहाँ कीचड़ है, क्या है, कहां पर तेज दौड़ सकते हो, समझ रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब आपने पहला राउंड मारना शुरू किया, पता ही नहीं है, आगे जाके फिसल गए। तो पहला राउंड बहुत ज्यादा खींचने की अब आवश्यकता नहीं है, एक बार आपको देखना पड़ेगा। उसमें आप आराम आराम से, क्या मतलब नॉर्मली जो रनिंग करते हैं वो रनिंग करिए। जब आप पूरा अंदाजा लगा लें फिर आप दूसरे राउंड में खींच सकते हैं, तीसरे राउंड में खींच सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। वैसे हम लोग जो सलाह देते हैं नॉर्मली वो ये देते हैं कि भाई साहब पहले एनर्जी होती है अपने पास तो पहला राउंड खींच देना चाहिए। लेकिन अब जब अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस हैं तो कायदे में तो इस समय पे ये वाला जो रनिंग का प्रोग्राम है और बारिश पड़ रही है, तो रेलवे को मतलब या टीसीएस को जो भी करवा रहा है इसको कम से कम थोड़ी सी इस चीज में क्या बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए कि भैया या तो फील्ड पे मिट्टी डले या फिर बरसात रुकने का इंतजार हो कि पूरी तरीके से फील्ड बच्चों का सही हो, क्योंकि उनका फ्यूचर है भाई, बच्चे की पूरी जिंदगी लगी हुई है दांव पे। अब बरसात की वजह से वो 1 सेकंड से रह जाए, 2 सेकंड से रह जाए, मैं आपको बता दूं आपका जो रिजल्ट आता है ना वो माइक्रो सेकंड्स तक आता है। यानी कि अगर रिजल्ट में ऐसे भी हुआ ना 4 मिनट 15 सेकंड 0.0001 सेकंड, अगर सिर्फ इतना से भी देरी हुई तो आप फेल हो जाएंगे। तो अब जब एक एक सेकंड की इतनी वैल्यू है तो निश्चित तौर से इतना सोचना जरूरी है और होना ही चाहिए कि भाई साहब जब कंडीशन सही हो, क्योंकि कई जगह के आप लोग देख भी रहे होंगे पोस्टपोन भी हो रहे हैं, उसके रीजन क्या है वो तो वही बताएगा, लेकिन कई जगह के जो पैट शेड्यूल था वो पोस्टपोन हुआ है, उसके पीछे क्या कारण है, खराब मौसम कारण है या और कोई कारण है। तो थोड़ी सी यहाँ पर जो लोग फेल हुए हैं उनके मन में बहुत ज्यादा कसक ये रह गई कि यार अगर बरसात नहीं पड़ रही होती तो मैं क्वालिफाई कर लेता। तो अभी मेरा आप लोगों से यही सजेशन रहेगा, भाई जो ये रेलवे कर रहा है आपको उसके हिसाब से अभी तैयार होके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप कहो कि कैंसिल, अगर कैंसिल करना होगा तो वो ओवरऑल करेंगे, लेकिन
या पोस्टपोन करना होगा तो वो ओवरऑल करेंगे। लेकिन आप लोगों को अभी अपनी तैयारी यही लेके चलनी है कि अगर आपका फिजिकल है तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। अगर बरसात पड़ रही है तो बाकी लोग कैसे दौड़ रहे हैं, या आपके जो सीनियर्स दौड़ चुके हैं वो क्या सलाह दे रहे हैं, उनकी सलाह को मानते हुए आपको दौड़ना होगा। बाकी रिजल्ट जो है वो आधे घंटे के अंदर अंदर आ जा रहा है। जैसे ही आप दौड़ और अपना ये रनिंग जो भाग वो जो है वजन लेके जैसे ही आप खत्म कर रहे हैं, आपका रिजल्ट कितने मिनट में, 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे के अंदर आ जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि एडमिट कार्ड पर ही लिख के दे दे रहे हैं भैया क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड, फिर लिस्ट भी लग जा रही है। कई जगह पे पहले ही लिस्ट लग जा रही है कि भैया ये लोग क्वालिफाई हो गए रोल नंबर के साथ और ये लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। तो फिलहाल मेरी आपको सलाह यही है, अगर आपको अपनी रनिंग अच्छी करनी है तो जहां आपकी रनिंग है एक दिन पहले वहां पहुंचिए, आराम से रात को स्टे करिए। अगर रात की नींद पूरी नहीं होगी तब भी आप 1-2 सेकंड से चूक सकते हैं। देखिए ये कोई आर्मी की रनिंग नहीं है, पुलिस की रनिंग नहीं है। पुलिस वाले और आर्मी वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर जो बच्चा है वो ज्यादातर बच्चे, आप लोग फर्स्ट बैच में तो मुझे लग रहा है कि ये सब टॉपर्स ही ना हो कहीं, इसकी वजह से भी इश्यू हो सकता है। एक तो एज काफी हो जाती है, और तैयारी करने वाले जो लड़के होते हैं ना वो टेक्निकली पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, उनका फिजिकल पे वो उतना ध्यान देते नहीं है। लेकिन अब पढ़ने वालों का ही जब सिलेक्शन होगा, आप लोगों को मालूम है जब पढ़ने वाले 80-80 नंबर के कट ऑफ जा रही हैं, जब पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन होगा और उनकी फिजिकल की तैयारी है नहीं, तो फिर इसी तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल, और समय भी ज्यादा नहीं दिया गया है रिजल्ट के बाद का, इसीलिए किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, चाहे वो फिजिकल एग्जाम हो चाहे वो रिटन एग्जाम हो, आपको पहले से तैयारी रखनी चाहिए जिससे कि आप लोगों को बाद में पछताना ना पड़े। फिलहाल के लिए मेरी आपको सलाह यही है एज अ बड़ा भाई कि आप एक दिन पहले वहां पहुंचे। एक दिन पहले भी वहां रनिंग चल रही होगी, हो सकता है कि आपको रनिंग देखने को मिल जाए, मौसम देखने को मिल जाए कि भाई बरसात तो नहीं हो रही है, क्या है, सारी कंडीशंस को आप देख लें। वहां पर जो लोग क्वालिफाई हो रहे हैं उनसे बात करें कि भाई साहब क्या रहा क्या नहीं रहा, जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं उनसे भी पूछें कि क्या रीजंस हैं, या यूट्यूब पर वीडियोस देख लो। इस तरीके से पूरा माहौल की टॉयलेट करने की व्यवस्था है नहीं है, कैसी है, सारी चीजों को देखो। इन सारी टेंशनों से जब फ्री होकर आप पहुंचेंगे तो निश्चित तौर से आपको बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अभी पूरी उम्मीदें लग रही हैं कि जो भी बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे उनके चांसेस बहुत हद तक, बहुत ज्यादा हद तक बन जाएंगे। जिसका फिजिकल पास है चाहे नंबर उसके कम ही है, ये मैंने आप लोगों को कहा था, बहुत लोग कह रहे थे भैया एक ही नंबर है मेरा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ऊपर। अरे भैया ये रिजल्ट्स रहेंगे तो आपका एक नंबर भी बहुत होगा, इसलिए जरूर से जरूर जाइए, ठीक है, जरूर से जरूर जाइए। कोई भी ऐसा ना हो कि भाई आपका क्वालिफाइड हो रखे हो उसके बाद भी नहीं जा रहे हो, आप जाइए। आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपके पूरे चांसेस बनेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ पर 3 गुना बच्चा भी अगर लिया गया है तो उस 3 गुना बच्चा में भी आप हालात देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 1/3 बच्चा ही पास हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए लगभग 44% बच्चा है, तो पूरे पूरे चांस बन रहे हैं कि ज्यादातर बच्चे सिलेक्शन ले लेंगे। इसके बाद अपना जो खान पान है उसको भी बहुत अच्छा रखने की आवश्यकता है। अगर आप उस दिन गलत खान पान कर लेते हैं, आपका पेट खराब है, कोई दिक्कत है, तो फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए लिक्विड डाइट लेने की कोशिश करें और टाइम से वहां पर पहुंचे। नींद पूरी होनी बहुत जरूरी है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक है। ये रिजल्ट सच में शॉकिंग है। ऐसा नहीं है कि पहले भी ऐसे रिजल्ट्स रहे हैं, कई जगह पर ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, लेकिन 50% के आसपास बच्चा लगभग पास करता ही था। और ज्यादातर जगह पे, क्योंकि अगर समय मिल जाता है तो 60% बच्चा पास होता है और 40% बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है। आर्मी वाले और पुलिस वालों की तैयारी करने वाले बच्चों के रिटर्न बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं रेलवे में। जो फिजिकल की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं उनके रिटर्न नहीं निकल रहे हैं, और जिनके रिटर्न निकल रहे हैं उनके फिजिकल की तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है। इसलिए जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उनके पूरे चांस बनेंगे। क्या कट ऑफ अभी भी गिरा सकते हैं? तो कई लोगों का कहना है कि रेलवे ने अब वेटिंग बंद कर दी है। मैं आप लोगों को एक बहुत ही स्पष्ट भाषा में बताना चाहता हूं रेलवे ने वेटिंग बंद क्यों की है। उसका यह मतलब नहीं है कि कट ऑफ गिरा के नहीं बुला सकते हैं, बुला सकते हैं। इस बात को आप लिख लीजिए, अगर रेलवे को नीड है वो कट ऑफ गिरा के बुलाएगा। वेटिंग बंद करने के पीछे का रीजन बताता हूं। लोग क्या करते थे कि पहले रिजल्ट ऐसा आता था कि जैसे 100 सीट्स है तो 100 लोगों को पास कर लिया, 20 लोगों को, 30 लोगों को, 50 लोगों को वेटिंग में रख लिया। तो जो वेटिंग वाला बंदा होता था वो ये कहता था कि यार भैया मैं तो सारी स्टेज क्वालिफाई करके आया हूं और मेरे को अब ये ले नहीं रहे, तो वो दबाव बनाता था क्योंकि उससे वेटिंग में रखा, तो एक उम्मीद जगती थी। तो रेलवे ने अब कहा है कि आपकी वेटिंग समाप्त, मतलब वेटिंग वोटिंग कुछ नहीं, जितने लोगों की हमें जरूरत है हम ले लेंगे।
फिर हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम कट ऑफ गिरा के फिर बुला सकते हैं। ये प्रोसेस अभी भी जारी है, इसलिए आप इसके चक्कर में ना रहे कि वेटिंग बंद हो गई तो आपको नहीं बुलाया जा सकता, बुलाया जा सकता है। ये टोटली उन पे डिपेंड करता है। वेटिंग बंद होने का रीजन मैं बता चुका हूं, क्योंकि लोग दावेदारी ठोकते थे, केस कर देते थे, इसकी वजह से वेटिंग बंद हुई है। लेकिन रेलवे को जब जरूरत पड़ेगी तो वो डीबी लिस्ट जैसे अभी तक आ रही है, 13वीं तक 15वीं डीबी लिस्ट आ रही है पुरानी 2019 की भी, तो कभी भी बुला सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे लोग इनमें जो अभी सिलेक्ट हो रहे हैं, यही लोग अभी एएलपी में भी सिलेक्टेड हैं, ये एएलपी भी ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग कहीं और नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। तो यहां पर जो सीट्स खाली होंगी इनकी जगह पर भी डीबी में कट ऑफ गिरा के आप लोगों को बुलाएंगे और आप लोगों को फिजिकल के लिए भी बुलाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। तो फिलहाल अपनी तैयारी को बूस्ट देके रखिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।